दंगे कम नहीं होती है। आप खाली रोज के विज्ञापन भरे पड़े रहे हैं। ये जो मीडिया वाले हैं जो दिखा रहे टीवी मेरे को ले रहे हैं, ये सब दबाव में है। इनके मालिक लोग सब दबाव में है, सब दबाव में। इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये मुझे अभी मेरे को ये टीवी दिखा रहे हैं फुटाने के लिए, कुछ करने के लिए। ये चलेगा नहीं चलेगा, आधा अधूरा चलेगा। इनके हाथ में कुछ नहीं है। इनके मालिकों को रात को जवाब देना पड़ता है राज्यवर्धन सिंह को कि तुम्हारे टीवी ने अशोक गहलोत को ज्यादा क्यों दिखा दिया, उसको कम क्यों दिखा। तो पूरे देश का मीडिया दबाव में है। इनके हाथ में कुछ नहीं है। और जो अखबार छपते हैं कभी कभी तो न्यूज लगा देते हैं अपनी, बाकी के अखबार वाले बहुत दबाव के अंदर है। क्योंकि करोड़ों रुपए के कुछ 5-10 हजार करोड़ के विज्ञापन दे चुके मोदी। रोज एक एक पेज भरे आते हैं, एक पेज के करोड़ों रुपए लगते हैं पूरे देश के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि अभी रवीश कुमार एक है एनडीटीवी वाला, आप मेरे थोड़ा कम लोग देखते होंगे, आप देखना शुरू करो एनडीटीवी को। हिंदी में आता है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। मैं आपसे अपील करूंगा, हमारे कई नौजवान देखते होंगे उसको, कोई ईमानदारी से दिखा रहा है देश को, वो टीवी दिखा रहा है। और उनका रवीश कुमार जो बोलने वाला है, केबल टीवी आता ही नहीं है। आप बताओ, रवीश कुमार जो है उसने भी कहा है, वो खुद टीवी वाला है, वो क्या हमारे जितने टीवी वाले हैं कृपा करके जनता को आह्वान किया, पूरे देश की जनता को, कि ये 2 महीने के लिए इन टीवी को देखना बंद कर दो। देश का भला चाहते हो तो। इतनी झूठी खबरें दे रहे हैं ये टीवी वाले लोग, गुमराह कर रहे, देश को गुमराह कर रहे। हमें आप मानो या नहीं मानोगे, पर वास्तव में देश बहुत खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जबान पे ताले लग गए हैं लोगों के, डरते बोलते हुए। आईबी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सबके ऊपर दबाव है। आरबीआई, नीति आयोग, जुडिशरी, उस पर दबाव है। ये लोकतंत्र में खतरे की घंटी है, संविधान संकट में है। लोकतंत्र उसे कहते हैं कि आप कुछ भी आलोचना कर सकते हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या एमएलए एमपी हो, आप दिल की बात कहते तो भाई कि ये आप गलती काम कर रहे हो। अब ये हो गया कि अगर आप बीजेपी की बुराई कर दो, सरकार की बुराई कर दो, तो 1 मिनट में आपके ऊपर मुकदमा है कि आप देशद्रोही हो, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोल गए आप। ये स्थिति है देश के अंदर। कई पत्रकार जेल में, क्योंकि मर्डर हो चुके हैं देश के अंदर, क्योंकि मुकदमे चल रहे हैं राजद्रोह के। हार्दिक पटेल का नाम सुना आपने? गुजरात में नौजवान हार्दिक पटेल, उसने विरोध किया तो राजद्रोह का मुकदमा। 6 महीने के लिए गुजरात भदर आके रहा अपने मावली के अंदर, उदयपुर के अंदर, आपके पड़ोस के अंदर। इस माहौल में देश चल रहा है। तो मोदी जी वापस जीत गए ना, तो आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है। समझ के ध्यान रखना आप। ये मैं कह रहा हूँ, सोच समझ के कह रहा हूँ, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। तमाम विपक्षी पार्टी देश की है, वो तमाम पार्टियां। मैं भी एक मीटिंग में था, राहुल गांधी जी थे उसमें, मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया गांधी जी थी, चंद्रबाबू नायडू थे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, सीपीएम के थे येचुरी जी, सब थे। एक स्वर में कहा देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और पता नहीं ये जीत गया तो चुनाव करवाएगा ही करवाएगा। माई बाप आप लोग बैठे हुए हो, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, आपको याद है? 1 सेकंड नहीं लगाया सत्ता सौंपी मुरारी भाई देसाई को। इसे लोकतंत्र कहते हैं। इंदिरा गांधी जैसे महान नेता जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, उसके बावजूद भी उसने कोई घमंड नहीं, कोई अहम नहीं कि
आवाम ने, जनता ने मुझे हरा दिया है देश के अंदर। 1 सेकंड लगाया और जाकर के सौंप दी सत्ता मोरारजी भाई देसाई को। ये लोकतंत्र है। आज तो बोलने की आजादी पे खतरा, आलोचना नहीं कर सकते सरकार की, विपक्ष को दबाया जा रहा है, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। इन हालातों में हम चल रहे हैं। चुनाव आ रहा है आपका। पाली की जनता से मुझे बहुत प्यार रहा हमेशा, जब से मैंने राजनीति शुरू करी है। मैं करीब 40 साल पहले बन गया था एमपी जोधपुर से। 5 बार मैं एमपी रहा। इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री बन गया केंद्र में, राजीव गांधी के साथ बन गया, नरसिम्हा के साथ बन गया। 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री रहा। 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। और 2 बार मेरा एआईसीसी का महामंत्री। और 30वीं बार आपके आशीर्वाद से मैं राजस्थान के प्रथम सेवक बना हूं मुख्यमंत्री के रूप में। मैं सेवक हूं आपका, कोई घमंड नहीं, अहम नहीं मेरे में। गांधी जी ने कहा था कि आप अगर सत्ता में हो तो आप हमेशा केंद्र में रखो उस गरीब आदमी को जो जिंदगी में हम देखा हो। सबसे गरीब आदमी कौन है, उसका भला कैसे हो, उस पर कलम चलनी चाहिए। इस रूप में काम करने वाले लोग हम लोग हैं कांग्रेस वाले। मूलचंद डागा तो नहीं रहे, पर मूलचंद डागा के जमाने में एक गांव गांव वो घूमते थे, 36 गांव में देता थे। वो खुद तो थे वो वैश्य समाज के, तो उनकी धाक जो है, चाहे वो शीरवी हो, चाहे सुधार हो, चाहे कुमार हो, चाहे माली हो, चाहे कोई गाँव का नाई हो, 36 गांव को प्यार करते थे क्योंकि वो गरीब की बात करता था। कुछ गलती हमने की होगी। शंकर लाल जी को आपने एमपी बनाया था, हम लोगों ने डेरा डाला था, बाई इलेक्शन था, आपने शंकर लाल जी को लोकसभा में भेजा था बाई इलेक्शन के अंदर, याद करो। हम लोग उस वक्त में पीसी अध्यक्ष था, मैं खुद। सुजन माधुरी थे, मुख्यमंत्री थे, और आपका आशीर्वाद वो जीत गए थे। पर धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनी, पता नहीं कौन सा श्राप लग गया है कि पाली में हम लोग कामयाब हो नहीं पा रहे हैं एमएलए के अंदर। पिछली बार आपने बड़ी कृपा करी कि आपने बद्रीराम जाखड़ को आपने एमपी बना दिया। बहुत बड़ी आपकी कृपा रही उनके ऊपर। एक तो ये क्या साफा पहनते हैं, पोते बड़ा है, तो पोते बड़ा पसंद आ गया होगा। एक आदमी सुख दुख में काम आता है, कोई मरण में, शादी में, ब्याह में जाता रहता है। अनपढ़ आदमी है ये, पर अनपढ़ होने के बावजूद 500 ट्रकें चलती थी हिंदुस्तान भर में। 500 ट्रकें। बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, सीए, 8-10 सीए के नीचे काम करे, नौकरी करते। तो मैं कई बार कहता हूँ, अनपढ़िया घोड़ा चढ़े, बढ़िया मांगे भीख। उसकी ये जीती जागती मिसाल है ये। और आपने इनको कामयाब किया तो ये आदमी कभी सोया नहीं घर पर। ये 24 घंटे जो है ना, ये गाड़ी पे घूमते रहता है। मुझे लगता है कभी इनको इनकी हैबिट ऐसी पड़ गई, आदत ऐसी पड़ गई है कि घर पे इनको नींद ही नहीं आती होगी, गाड़ी में नींद आती। घूमते रहो, गरीबों की सेवा करते रहो। घूमता रहता है, हिंदुस्तान भर में घूमता रहता है। बाकी पाली में जीतना कैसे संभव हो, इसके लिए वो रिसर्च करनी पड़ेगी। मुझे अब लगता है रिसर्च करनी पड़ेगी। हमारे कार्यकर्ता तो कमी नहीं है, कार्यकर्ता एक से एक बढ़कर ही हैं। और इन कार्यकर्ताओं को मैं सलाम करता हूं कि लंबे अरसे नहीं जीत रहे हो, तब भी आप लोग अभी तक कांग्रेस जमे हुए हो। ये सलाम के पात्र है, सलाम करने लायक है। इसका मतलब है कि इनकी जिंदगी के अंदर कमिटमेंट गरीब के साथ में, गांव के साथ में, दलित के साथ में, कांग्रेस की नीतियों के साथ में, कांग्रेस के कार्यक्रमों के साथ में, कांग्रेस सिद्धांतों के साथ में। इसलिए ये आज टिके हुए हैं। बिना सत्ता में रहना बहुत मुश्किल काम होता है। तो कांग्रेस हमेशा विकास की तरफ ध्यान दिया। संकट में हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ी रही।
और मैंने भी हमेशा जोधपुर साहब से पाली को मैंने मन में दिल में उतारा रखा। दिल्ली से बम्बई आपको पता है एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, अभी बन रही, पूरी बड़ी नहीं है। मनमोहन सिंह इशू करी थी कॉरिडोर की। एक रेल पट्टी और बिछ रही है, दिल्ली से जाएगी बम्बई वाया मावड़ जंक्शन जाएगी, वो पैरेलल एक पट्टी चल रही है। इसमें चलती है, अभी रेलगाड़ी चलती है, मालगाड़ी चलती है और चलती है पैसेंजर गाड़ी चलती है, यात्री गाड़ी चलती है, मालगाड़ी चलती है। वो जो बन जाएगा एक बार कॉरिडोर, तो नए कॉरिडोर में खाली चलेगी मालगाड़ी, चलेगी खाली मालगाड़ी। सुबह रवाना होगा दिल्ली से, शाम को पहुंच जाएगी बम्बई और वहां से पहुंच जाएगी समुद्र तट पर, और समुद्र से जहाजों में माल भर के भेज दो, एक्सपोर्ट कर दो बाहर मुल्कों में। और वहां से माल आएगा, बाहर के मुल्कों से जो माल आना है वो वहां पर आएगा और शाम तक पहुंच जाएगा दिल्ली तक। रास्ते में 6 जगह पर माल की ढुलाई उतराई बंदरगाह टाइप बनेंगे। उसमें एक आपको मालूम नहीं होगा कि मैंने बनवाया है, मावड़ जंक्शन को बनवाया है, मालूम नहीं आपको। जब मैं मुख्यमंत्री था तो 6 जगह 5 जगह बनना था, मैंने एक को जुड़वाया कि मारवाड़, रोहित और जोधपुर तक जाए, जिससे कि उद्योग धंधे जो है उद्योग धंधे लग सके। और रोहित को बनाया सेंटर, मैं जोधपुर नहीं ले गया हूँ, रोहित को बनाया सेंटर। किसानों की जमीनें ले रहे होंगे, ली होगी या लेंगे, पर वहां का कायाकल्प बनेगा पाली पूरे का। जैसे बाड़मेर में तेल निकल गया, वसुंधरा जी ने नाइंसाफी करी हमारे साथ में, जो रिफाइनरी आनी थी नहीं आने दी, उसने 4 साल तक नहीं आने दी। प्रधानमंत्री को लेके वापस आई, नाटक किया वहां पर। अब मैं उसको तेज गति से करना चाहता हूँ काम को। इसी प्रकार ये काम इतना बड़ा काम है, जब ये पूरा लाइन बिछ जाएगी तो आप देखोगे कि नोट जो बना आपका मावड़ जंक्शन रोज जोधपुर तक का उद्योगीकरण होने में बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि पीने के पानी का संकट था पाली में, कोई जवन जोधपुर खाली करने नौबत आई थी, तो हमने इमरजेंसी योजना बनाई रंसी गांव से और बालरवार मड़ई मथानिया से। इंदिरा गांधी के नाम पानी आया जोधपुर में, पहले रेलगाड़ी से पानी आता था जोधपुर के अंदर, ये स्थिति बन गई थी। पर जब आप संकट में आए पानी वाले, उसी पानी को मैंने भेजा थी, रोहित तक भेजा, पानी तक भेजा था मेरे आगे। और जोई डैम का पानी की योजना मैंने 650 करोड़ की, तार पाली होता हुआ सोचा तभी है जेता तक पानी पहुंच गया, रायपुर तक पानी पहुंच गया। तो कमी नहीं रखी, जब मौका लगा हाथ पे कलम आई तो कलम चली, विकास के लिए चली कलम। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कहना बहुत सारी बातें हैं, तो मुझे हमें भी जाना है अभी। और आप लोग जिस लोग बैठे हुए हो, बहुत लंबे अरसे बाद देख रहा हूं मैं कि जो उत्साह, जो अनुशासन, जो शांति के साथ में बात सुन रहे हो, तो माइक ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। मतलब वही ज्यादा जो गला पकड़ भी रहा थोड़ा बहुत, पर फिर भी ठीक ठाक काम चलाओ तो है। कई बार तो और स्थिति खराब होती है। पर मैं मेरी बात ज्यादा लंबी नहीं कह के, क्योंकि मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग मजबूत रहो। और पाली में जो है, मैंने कहा कोई श्राप लग गया दिखता है, तो कोई को यज्ञ कर रहा हो कि खाली ये लोग दावा करते हैं गौ माता का, तो गौ माता की सेवा नहीं करते। ये विपक्ष में जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ बैठे हिंदू नहीं है कि बताओ मेरे को, मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? हम हिंदू नहीं हैं। अगर आप हम लोग बीजेपी का फॉर्म भरेंगे, उसी वक्त हिंदू बन जाएंगे, तब तो हिंदू नहीं है हम लोग। ये इनकी सोच है बीजेपी वालों की। ये कहते हैं बीजेपी, कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी हो गई है, मतलब आप सब, हम लोग सब मुसलमान हैं। अरे थोड़ी तो शर्म करो। गाय माता की पूंछ पकड़ के आप लोग 40 साल पहले आंदोलन करते थे सत्ता मानने के लिए, जब जनसंघ हुआ करती थी, बड़े बड़े आंदोलन के दिल्ली के अंदर लोकसभा के घेराव किया, याद है आपको? कुछ लोगों को याद होगा। गाय माता को भूल गए बाद में, फिर राम मंदिर लेके आ गए, अब उसको भी भूल गए।
चुनाव में गाय याद आती है और राम मंदिर याद आता है इनको, और आपको हमको रोज राम याद आता है। राम को कौन याद नहीं करता, रोज बता दीजिए। पूजा पाठ करते हैं, राम को याद करते हैं, गाय माता की सेवा करते हैं, पर इन्होंने ऐसा माहौल बनाया देश के अंदर जो बहुत खतरनाक माहौल था। हिंदू का परिभाषा इन्होंने खुद ने करनी शुरू कर दी। हिंदू वो है जो इनके साथ थे। अब इनकी पोल खुल गई है, पूरा देश समझ गया है कि खाली आप ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाने से कोई फायदा नहीं है देश को। अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, तो प्रेरणा लो इंदिरा गांधी से, जिसने मरना कबूल किया पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। वो सोच सकता है, वो प्रधानमंत्री थी जब उनके सीने पे छिलनी कर दिया। उनके खुद के सुरक्षा गार्डों ने 35 गोले लगी सीने के अंदर। एक महिला थी, वो दुनिया में नाम रोशन किया महिलाओं का। एक महिला होकर राज कर सकती देश के ऊपर। तो आप दिमाग में रखें, अभी 80 दिन हुए मेरी सरकार को। 80 दिन में हमने स्कीमें बनाने में कमी नहीं रखी है। इतिहास में कभी ऐसी नहीं बनी होगी। हमने कर्जे माफ भी कर दिए, कोऑपरेटिव बैंकों के और भूमि विकास बैंकों के। बाकी ये कर्जे माफ करने के हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं नेशनल बैंकों से। तो कर्जा माफ होना कोई मामूली बात नहीं थी। आपके खाली एक जिले में 500 करोड़ का कर्जा माफ होगा, पाली जिले में 500 करोड़ का कर्जा माफ होगा। और तो और मैंने कहा 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। 5 साल तक बिजली दरें नहीं बढ़ेगी किसान के लिए। 1 लाख कृषि कनेक्शन देंगे जून तक। ये आपका मार्च तो आ गया है। इस रूप में जो है, इस रूप में जो है फैसले किए हम लोगों ने। 2 रुपए के किलो की बजाय गरीब आदमियों को 1 रुपए किलो गेहूं मिलेगा 1.5 करोड़ लोगों को देश के राजस्थान के अंदर। और जो बुजुर्ग है हमारे किसान, लघु सीमांत, जो पेंशन की योजना हमारी थी और जो पेंशन में कवर नहीं हो रहे, वो 11 लाख किसान है। उनके फैसला किया, उनको भी पेंशन मिलेगी 750, अगर वो 55 साल के हैं तो। और पीछे से बड़े हैं तो मिलेगी 1000 रुपये पेंशन मिलेगी 1 महीने की, तो मतलब 12,000 रुपये होते हैं उनके। पति पत्नी है 24,000 रुपये महीने के, 1 साल के मिलेंगे 24,000 रुपये। अब आपके मोदी जी 6,000 देंगे, राजी करें सबको। तो कहने का मतलब ये कि हमारी एक योजना जो है वो आपके सामने। अभी हमने 500 साढ़े 700 रुपये कर दिए, 750 वाले 1000 रुपये कर दिए हमने। इसी प्रकार से नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया हमने 3,000 रुपये, 3,500 रुपये। और 40,000 नौजवानों को एक गांव में एक, उनको हम लोग एक प्रहरी के रूप में बनाएंगे, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो आपकी रोजमर्रा की समस्या है। पटवारी के काम पड़ता है, ग्राम सेवक से पड़ रहा है, तहसीलदार से पड़ता है, कई बार सुनवाई होती नहीं, आप दुखी रहते हैं, बार बार जाना पड़ता है आपको, तहसील में भी, जिला हेडक्वार्टर में भी, चक्कर लगाओ कलेक्टर के वहां पर, जयपुर तक आ जाते मेरे पास में। हम चाहते समस्याएं गांव की गांव में क्यों नहीं हल हो। अलग स्कीम बना रहे हम लोग, उसके लिए अलग स्कीम बना रहे। जरूरत पड़ेगी तो कानून पास करेंगे, फिर आपको राहत दे के रहेंगे, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। बहुत सारी स्कीमें हैं। दूध उत्पादकों को हमने 2 रुपये बोनस दिया, प्रति लीटर 2 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा दूध उत्पादकों को जो कि डेयरी में दूध दे रहे हैं। इस प्रकार से और भी कई स्कीम बनाई हमने, पढ़ते होंगे आप लोग। और कल हमने घोषणा की है पानी का बिल माफ करने की। गाँव के अंदर पानी का बिल माफ होगा। बहुत ज्यादा पानी काम लेता वो तो छोड़ दो, फिल्म खर्ची करना अलग बात है, वरना जो
नॉर्म्स बने हुए हैं 40 लीटर के, उसके हिसाब से करीब 2 करोड़ से अधिक लोगों का बिजली का बिल माफ होगा शहरों में। गांव में 50 लाख तो शहरों में, और करीब 1.5-2 लाख करोड़ लोगों को गांव के अंदर। तो हमारी चीजों की कमी रख नहीं रहे हम लोग। तो कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त में सुशासन दें आपको, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो हमारी प्रायोरिटी में है। जो समाज शिक्षित होता है और जिस समाज में अच्छी हेल्थ होती है उसकी प्रगति तेज गति से होती है। हमने दवाएं फ्री रखी। मैंने अभी कहा कि अभी हमने पहले दवाएं फ्री थी 600, अभी मैंने सीएम मंत्री कर दिया है जिसकी हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, किडनी का रोग है, जिसकी दवाइयां इलाज के बाद में बहुत महंगी होती है, वो दवाई मैंने फ्री कर दी है। ये मैंने घोषणा कर दी है अभी असेंबली कर दी। और आपको मालूम है कि पिछली सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने पे पाबंदी लगा दी जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उनके ऊपर। 8वीं पास 10वीं पास कर दिया। मैंने कहा वसुंधरा जी एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है बिना पढ़ा लिखा। कि मैं कानून बनाता हूँ दिल्ली में जाके, जयपुर में कानून बना रहा हूँ, वो तो अनपढ़ बन सकता है। तो गांव में जो पंचायती करता है, वार्ड पंचायत सरपंच, वो अनपढ़ नहीं बन सकता है। ये कहाँ की समझदारी है। आते ही मैंने पहला फैसला किया है कि कोई व्यक्ति सरपंच पंच बन सकता है। कोई तुक नहीं था, ऐसा फैसला कर दिया और कोर्ट ने मोहर लगा दी। कोई हरियाणा का मामला था तो मैंने सुना कोर्ट के अंदर फैसला हो गया, अरे एमएलए एमपी के लिए कोई योग्यता नहीं शिक्षा की,